अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन है 13। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया होगा। उसमें मैंने चंद एक प्रॉपर्टीज़ बताई थी एक्सपेक्टेशन वाली। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको लाजमी देख लें। उसमें जो चीज़ें मैंने बताई थी वो मैं बार बार आपसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो पहले बहुत लेंथी हो जाती हैं और इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी ना होने की वजह से ना मुझे बहुत देर लगती है ना आप तक ये वीडियो पहुंचाने में। अच्छा, ये आ गया आपके पास एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। वो कह रहा है कि आप मीन फाइंड आउट करें, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें एंड वेरिएंस। वेरिएंस तो नहीं कहा, खैर उसने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का है, वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले मीन देखें। मीन क्या होता है? मैंने आपको कहा था मीन होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कह ले, या आपको मीन ऑफ एक्स कह ले, या आपको कह ले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। मीन क्या होता है? मीन होता है ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है सम ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब ये सारी चीज़ें मैं जैसे जैसे खोल रहा हूँ ये उनको पता लग रही होंगी जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 की वीडियो देखी है। अच्छा, इस सारे का सम करके देखें। मैंने नहीं अभी तक किया तो करके देख लेता हूँ। 6 + 10 16, 16 में 8 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 24, 24 में 6 ऐड किया 30, 30 में 4 ऐड किया 34 एंड 34 में 2 ऐड किया 36। ये 36/36 होगा तो टोटल 1 आ रही है। ये पहले आपने चेक करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो जिस चीज़ के साथ सिग्मा लगा वो कॉलम चाहिए होता है। सिग्मा लगा एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ, दोनों कॉलम हैं, एक्स का भी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का भी है। जी बिल्कुल है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये सारे कॉलम को करना है ना, तो ज़ीरो को करता हूँ तो ये सारा फंडा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 को 10/36 से करता हूँ तो ये 10/36 ही रहेंगे। ये क्या हो गया? ये 10/36 ही रहेंगे, ठीक है। 2 को करता हूँ 2 8 होते हैं, 16/36 रहेंगे। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी मैसेज करते हैं कि सर हम इनको आपस में काटते क्यों नहीं है। ये देखें, जब 2 कट सकता है ना, 18 2 36 होते हैं, बट आपने काटना इसलिए नहीं है कि कैंसिल आउट करेंगे तो आपसे बाद में एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 होता है, 18/36 आ जाएगा। 4 4 था 16/36 एंड इसी तरह 5 2 था 10 10/36। इस सारे का मैं सम कर लेता हूँ, नीचे एलसीएम 36 ही आएगा। देखें, आसानी से मैंने 36 ले लिया। अगर मैंने कैंसिल आउट किए होते तो एलसीएम लेते हुए मुझे मुश्किल पेश आनी थी। 10 + 16 + 18 + 16 + 10, तो ये मेरे पास आ रहा है 70, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों के पास अभी 70 आ रहा होगा। अच्छा, ये आ गया जी आपका 70/36। इसको डिवाइड करके लिखना है तो भी आपकी मर्ज़ी, डिवाइड करके लिखेंगे तो राउंड अबाउट ये आ जाएगा 1.944, ठीक हो गया जी। अच्छा, सेकंड नंबर पर देखें, वो कह रहा है कि आपने फाइंड आउट करना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। ये किसके बराबर होता है? आपको वेरिएंस का फार्मूला आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट में लिख लें, कोई मुश्किल नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन ही कहा है ना, सॉरी वेरिएंस भी कहा है, सॉरी वेरिएंस कहा है फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है। चलिए ये तो और आसान हो गया, पहले हम वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैं वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला तो आपको आता है ना, क्या होता है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक हो गया जी, इसके बराबर होता है।
चलिए मैं एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। ये जब अंदर जाएगी तो सम बन जाएगा, सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ऐसे ही है ना। और जब ये अंदर अप्लाई होगी तो बन जाएगा सम ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। जिन्होंने मेरा क्वेश्चन नंबर 9 की वीडियो देखी है उनके लिए तो ये बहुत आसान होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन मैंने कैसे खोल दी है, अंदर चलेगी। अब यहाँ पे देखें जिन जिन चीज़ों के साथ सिग्मा लगा वो कॉलम चाहिए होगा। एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का चाहिए। अभी यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है कॉलम, नहीं है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ये है। अब इसके दो तरीके हैं, आप एक्स स्क्वायर वाला कॉलम यहाँ पे बनाएं, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से इसको मल्टीप्लाई करें। दूसरा तरीका है कि ये वाला है हमारे पास ऑलरेडी, टाइम सेविंग करनी है तो इसको फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस कॉलम को। ठीक है, ये क्या है, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है ना, इसको जब आप एक्स से फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बन जाएगा। मैं इस कॉलम को एक्स वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये आ जाएगा 0। 1 को इससे करूँगा तो ये 10/36 ही रहेगा। 2 को 16 से करूँगा 32 बन जाएगा। ठीक है, 3 को 18 से करूँगा तो ये करके देख लेता हूँ, तो ये 54 आ रहा है बाय 36। ठीक है, अब 4 को 16 से करता हूँ तो आपको पता है 64 होते हैं, तो ये 64 डिवाइड बाई 36 आ गया। अब करता हूँ मैं 5 को 10 से, ये 50 होते हैं, 50/36 बन जाएगा। यहाँ तक करेक्ट हो गया। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा टैबुलेट कर लूँ, यही क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए। अच्छा, अब सारे का सम कर लेता हूँ। 10 + 32 + 54 + 64 + 50, तो ये मेरे पास आ रहा है 210। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा 210। 210/36। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास 210/36, और ये आपने ऑलरेडी काउंट किया हुआ है, यहाँ पे देखें यही है ना सारा फंडा। बस इसका स्केल ले लेते हैं, 70/36 का स्केल ले लेता हूँ। ठीक हो गया। अभी इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। 210 डिवाइड बाई 36 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा तो 70 डिवाइड बाई 36 का स्क्वायर, एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 366 एंड ये आ रहा है पॉइंट में 2.052। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 2.052। अगर आप इसकी जगह ये यूज़ करेंगे ना तो आंसर में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ये यूज़ कर लिया, इससे एक्यूरेसी ज़्यादा होती है ये यूज़ करने से, ये वाला फंडा, क्योंकि जब डिवीज़न हो जाता है ना तो बहुत लंबा हो जाता है। इसी तरह कैलकुलेटर हमें 3 डिजिट तक दे देता है, बाद वाले को कैलकुलेटर को पता ही नहीं होता वो रहते हैं कि नहीं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। मैं आपको हल्की सी इसकी समझ भी बता देता हूँ। वैसे तो हम जब भी डिवाइड करते हैं हम फिक्स कर लेते हैं जी 3 डिजिट आ जाएँ। जगह कैलकुलेटर के पास तो बहुत सारे डिजिट होते हैं, वो उनमें से 3 काट के रख देता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वाले को भी ऐड कर लेते हैं। अब ये इसको 3 समझते हैं, 3 डिजिट ही हैं बस। जबकि जब आप इस तरह सोल्व करेंगे जिस तरह मैंने किया है ना, बजाय इसके कि यहाँ पे 1.944 रखता उसको स्केल लेता, उससे ज़्यादा ये एक्यूरेट है। ठीक है, मैं ऊपर ही यहाँ फाइंड आउट कर लेता हूँ, हो सॉरी यहाँ फाइंड आउट कर लेता हूँ। उसने कहा साथ आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होता है,
जो वेरिएंस है ना, वेरिएंस ऑफ एक्स है, इसका स्क्वायर रूट होता है। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है आपका, ये 2.052। अब इसका मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, 2.052। तो ये मेरे पास है 1.432। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा, 1.432। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद उसने एंड वाली चीज़ देखी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट किया। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने ऑलरेडी देखा होगा, कहाँ पर, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 और 4 में। इसको CV से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका आंसर अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई करके लिखना है तो परसेंटेज में लिखना है, अगर नहीं मल्टीप्लाई करना तो फिर परसेंटेज में ना भी लिखें, खैर है। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है CV में। नेक्स्ट आने वाली जितनी भी क्लासेज हैं उनमें CV सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ होगी। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, हमने वहाँ पे भी किया था, ये स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय मीन ऑफ एक्स के। मीन ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के बराबर है। मल्टीप्लाई बाय अगर 100 आपने करना है ना, इस तरह के साथ परसेंटेज भी लगानी है। ठीक है, अगर परसेंटेज ना लगाई तो आपका एक नंबर कट जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ एक्स क्या है, 1.432 डिवाइड बाय मीन आया जी आपका, यहाँ पे आया था 1.944। मल्टीप्लाई बाय 100 में करता हूँ, इसको डिवाइड करके एंड मल्टीप्लाई 100 करके देख लेते हैं क्या आता है। 1.432 डिवाइड बाय 1.944। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 73.663, 73.663 और ये परसेंटेज में लिखना है। अब पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए ना, इसकी आपने ये नहीं टेंशन लेनी कि ये गलत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नो, आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। स्टेट थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी है क्योंकि पॉइंट के बाद अक्सर फ़र्क आता ही रहता है।